हेलो एवरीवन, आप सभी का हैव गुड ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। मैं सुमित और 2 में मतलब 3.2 में अपने पास क्या मिलेगा, इस एक्सरसाइज के बारे में अपने नए क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि अपने ने जो 3.1 में पढ़े थे वो क्वेश्चंस इससे डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था एक चंडाल चौकड़ी, उसी पे बेस लगभग क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है cos x बराबर -1/2 x तीसरे चतुर्थांश में। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन कहा गया आपको कि x के बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन का मतलब हो गया, जो देखो टोटल कितने त्रिकोणमितीय होते हैं, 6 होते हैं, 6 में से एक आ गया। तो बाकी कौन कौन रह गए, साइन रह गया, टेन रह गया, कोट रह गया, कोसेक रह गया और सेक रह गया 5। तो उन 5 को ज्ञात करने, एक अपने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप जानते हो एक फॉर्मूला लिख लो, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। तो कोस स्क्वायर उधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू रख दो, कितनी है -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस ये हो जाएगा 1/4। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 1 3/4। तो यहाँ से आप कह सकते हो साइन एक्स बराबर आ जाएगा √3/2। और x कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में मैंने आपको बताया था, याद करो 3 चतुर्थांश, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चतुर्थांश होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, 10 और कोट के अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो जो ये वैल्यू आएगी साइन एक्स की, वो वैल्यू क्या होगी -√3/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन एक्स आ गया। इसी तरह से आप याद कर दो साइन के बाद 10, क्योंकि कोस तो है ही। तो 10x बराबर क्या होता है, आप सबको पता है 10x बराबर मैंने बताया था sin x बटा cos x होता है। तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो 10x बराबर क्या आ जाएगा, sin x का मान कितना आया -√3/2 और इसका मान आया -1/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, देखो अपने आप ही प्लस आ गया और 2 से 2 भी कैंसिल, √3 मान आ गया। ठीक है, तीसरे कॉलम में 10 पॉजिटिव होता है। 10 के बाद कोट आएगा, तो कोट x क्या होता है 1/10x होता है। तो 1/10x आएगा, तो इसका मान आ जाएगा, कोट x का मान आ जाएगा 1/√3। तो कोट के बाद आ जाएगा सेक। तो सेक क्या होता है, आप सबको पता है, सेक x बराबर होता है 1/cos x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सेक x का मान कितना आ जाएगा 1/(-1/2). तो सेक x का मान आपके पास हो जाएगा -2। ठीक है, उसी तरह से अब आपको चाहिए कोसेक x। तो कोसेक x बता सकते हो, कोसेक होता है -1/sin x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक x का मान कितना आ जाएगा 1/-√3/2। तो कोसेक x का मान आपके पास आ जाएगा कितना -2/√3। तो देखो आपके पास सारे के सारे आंसर आ गए। पहला आंसर, ठीक है, 2 नंबर आंसर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। 5 के 5 आंसर आपके पास। ठीक है, यही क्वेश्चन कहा था कि आपको क्या बताने हैं, cos x बराबर -1/2 दे रखा है। x के तीसरे चतुर्थांश में जो x है ये वो तीसरे चतुर्थांश में, मतलब तीसरे चतुर्थांश में 10 और कोट के अलावा बाकी सब नेगेटिव वैल्यू देगा। देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी 10 और कोट पॉजिटिव। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखो क्या, cos x, sec, cos के बाद क्या आएगा, कोसेक का दे रखा होगा। देखते हैं क्या क्वेश्चन आपके पास। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि अपने को जगह फुल मिल सके इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, cot x बराबर 3/4 और x कौन से चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपके पास, क्या, cot x nx है, क्या nx बराबर दे रखा है 3/4। क्वेश्चन 2 देख लेता हूं मैं, टेन नहीं कोट है, तो कोट x बराबर दे रखा है 3/4, इसको लिख लो। और x तीसरे चतुर्थांश में, फिर से आपको x तीसरे चतुर्थांश में दे रखा है। तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो 3/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखना, ये ध्यान से जरूर लिख लेना, x तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में है।
तो तीसरे में इसका मतलब टेन और कोट पॉजिटिव होगा, तो जी पॉजिटिव ही दे रखा है। तो देखो आपको क्या करना है, तो टेन को ज्ञात करने के लिए आप क्या करो, आपके पास इसमें भी फॉर्मूला होता है, याद करो फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो यहाँ से आप कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करोगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स का मान कितना आ जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किया तो 1 प्लस 9/16 25/16 आ जाएगा, 16 प्लस 9, तो ये किसकी वैल्यू आई, कोसेक स्क्वायर की आई है। अपने को कोसेक की चाहिए, तो कोसेक की आ जाएगी 5/4, और कोसेक तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये मान आएगा नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए कोसेक का उल्टा ही साइन बना लो, तो आपको पता है चूंकि कोसेक एक्स किसके बराबर होता है, 1/sin x के बराबर होता है, तो आप कह सकते हो कि या इसको ऐसे लिख लो, कोसेक तो है ना, साइन लिख लो कि sin x बराबर क्या होता है 1/कोसेक होता है, एक ही बात है दोनों को उल्टा, तो यहाँ से आप कह सकते हो sin x का मान कितना आ जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा -4/5, साइन का मान आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप किसका मान निकाल सकते हो, बाकी सभी निकाल सकते हो, साइन आ गया, कोस भी निकाल सकते हो, तो कोस x बराबर क्या होता है, कोस को निकालने के लिए आपके पास सेक होना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले आप सेक को कोस को किस तरह से निकालोगे, साइन वाले फॉर्मूले से निकाल लो। मैंने आपको अभी भी बताया था कि कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स, आपको ये कह सकते हो ना क्या, कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस, ये कितना है माइनस है, तो आ जाएगा 16/25, क्योंकि माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 25 में से 16 गए 9 बच जाएंगे, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का मान 9/25, तो कोसेक एक्स का मान आ जाएगा कितना 3/5, और तीसरे कॉलम में कोसेक एक्स का मान नेगेटिव 3/5 आएगा। ठीक है, तो देखो कोस आ गया, तो बचा कौन 10, तो 10x क्या होता है आप सबको पता है, साइन बटा कोस होता है, या आप इसका उल्टा ही कर दो, 10 होता है 1/कोट, तो 1/कोट लिख लो, तो 1/कोट x आ जाएगा, तो 10x बराबर आ जाएगा कितना 4/3, जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, तो 10 भी आ गया, कोस भी आ गया, साइन भी आ गया, कोसेक भी आ गया, तो बचा सिर्फ सेक, तो सेक का मान कितना आ जाएगा, सेक एक्स होता है 1/कोस एक्स, तो आप क्या लिख सकते हो, सेक एक्स का मान कितना आ जाएगा 1/कोस एक्स, कितना आया था -3/5, तो सेक एक्स कितना आ जाएगा -5/3, आपका आंसर। ये सारे के सारे आंसर आ जाएंगे आपके पास, जितने भी आंसर बनते हैं इसके सब के सब आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, अपने को बस थोड़ा सा इन क्वेश्चंस पे मेहनत करनी है। क्वेश्चंस में एक बार समझ आ जाए, बस फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, फॉर्मूला एक दिमाग में आ जाएगा तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है sec x बराबर 13/5। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, sec x बराबर 13/5, और x कौन सा कॉलम है, चौथा कॉलम है, आपकी बात x फोर्थ है, x फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो अब आपको इस सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो फॉर्मूला है, सबसे मेन बात है 3 ही फॉर्मूले होते हैं, उन 3 में एक फॉर्मूला जरूर मिल जाता है, तो sec x, तो वैसे देखो cos इसका तुरंत आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि cos x बराबर क्या होता है 1/sec x होता है, तो यहाँ से आपके पास cos x का मान आ जाएगा, देखो 5/13 हो जाएगा, इसका उल्टा हो गया। ठीक है, अब साइन भी ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है, पुट कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स का मान दिखा देगा 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 25/169, तो साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना जाएगा 169 में से 144 बच जाएगा, ये बाई 169। ठीक है भाई, 169 में से 25 जाएंगे तो 144 बचेंगे। ठीक है, तो अपन 1/3, अब स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है रूट लगता है, ये 12 का, ये 13 का, और ये कौन सा कॉलम है, चौथा कॉलम है साइन नेगेटिव, तो -12/13 माना जाएगा। ठीक है, देखो कोस आ गया, साइन आ गया, 10 आ जाएगा, तो 10x क्या होता है आपको पता है क्या, sin x बटा cos x होता है,
तो साइन एक्स बटा कोस एक्स, तो टेन एक्स का मान आ जाएगा। साइन का मान कितना आया -12/13 और कोस एक्स का मान कितना था 5/13। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो 13 से 13 कैंसिल, तो टेन एक्स का मान आ जाएगा -12/5। कोट एक्स निकालना है, तो कोट एक्स क्या होता है 1/10x होता है। ठीक है, तो कोट एक्स का मान कितना आ जाएगा -5/12, उल्टा हो जाएगा। बचा कौन कोसेक, सेक तो आ गया कोसेक, तो कोसेक निकाल लो। कोसेक एक्स आपको पता है कितना होता है 1/sin x होता है, तो कोसेक एक्स का मान कितना आ जाएगा, साइन का उल्टा कर दो, साइन का मान -12/13 है, तो ये -13/12 आंसर आ जाएगा। सारे आंसर आ गया। बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग यदि इन क्वेश्चंस को मेरे साथ जुड़ना चाहते हो हाइबूस्ट माध्यम से, तो आप आराम से जुड़ सकते हो। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो आप। तो इस ऐसे कीजिए, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे इसके नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन आपके पास अलग है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात करने अपने को, तो वीडियो पॉज करो और नोट करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको, साइन 765 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 मान ज्ञात कर रहे हैं, साइन 765 डिग्री। ठीक है ना, ये ज्ञात करना है। तो देखो अब इसमें मतलब कितनी भी डिग्री हो ना, अपने को तो बस 360 पे फोकस रखना है। ठीक है, 360 पे आप फोकस रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन को अपने इजीली करके चले जाएंगे, कहीं आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो, साइन 765 डिग्री की बात कर रहा है वो, तो साइन 765 का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो साइन 765 को आप देखो 360 से घुमाओ, 360 का डबल कितना होता है 36 गुणा 72, 720। तो ये 720 के आसपास है। ठीक है, इसका मतलब देखो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, 2 × 360 720 ये हो गए और 45 डिग्री वो। ठीक है, तो अब आपको पता है ये वाली चीज है ना, ये 360 प्लस थीटा ही है। ठीक है ना, ये मत समझना कि सर ये 2 इंटू है, तो 2 इंटू का मतलब ये इसके साथ गुणांक बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ये 360 आपको बस इतना ध्यान रखना है, साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है ये बता दो मेरे को। 360 प्लस थीटा कौन सा कॉलम, कौन सा कॉलम, चौथा कॉलम। ठीक है भाई, 7 मतलब चौथा ने वापस पहला कॉलम। ये देखो यहाँ से घुमाइए, 360 पूरा कर लिया, वापस 360 पूरा 720 और 765 मतलब इसी कॉलम में आएगा दोबारा से। तो ये कॉलम कौन सा, फर्स्ट। तो फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव, तो सारे के सारे पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अब मतलब जो भी मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मान पॉजिटिव आएगा। अब लेकिन अपने को ये देखना है 360 चेंजर लाइन, नो चेंजर लाइन, नो चेंजर लाइन, तो आपको पता चल जाएगा कि साइन 360 प्लस थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास मान कितना आ जाएगा, क्योंकि ये लिख लो यहाँ पे साइन थीटा लिख लो, तो आपके पास यहाँ n गुना हो जाएगा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये साइन 45 डिग्री आ जाएगा। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई डाउट नहीं होगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को घुमा घुमा के बता दूंगा आपको कितने घुमाने हैं, कितने चक्कर काटे उसने। इसमें देखो 2 चक्कर कंप्लीट, तीसरे चक्कर में पहले कॉलम में आ रहा है और पहले कॉलम में मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 1/√2 मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है, 19 π/3, 19 π/3। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा आपको 19 π/3। तो पहले पाई को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको डिग्री में, ये रेडियन फॉर्म में, रेडियन वाली की बात बताई थी आप लोगों को, रेडियन डिग्री चेंज करना सब पता है ना। रेडियन को डिग्री में चेंज करने की डिग्री चाहिए, तो डिग्री ऊपर रहेगी, रेडियन नीचे। ठीक है ना, तो आप किससे गुणा करोगे, 180/π से गुणा। ठीक है, क्योंकि अपने किस में बदल रहे हैं, रेडियन चेंज टू डिग्री, रेडियन बदल रहा है किसमें, डिग्री में बदल रहा है। ठीक है, रेडियन जब डिग्री में बदलता है तो 180/π से गुणा करते हैं, क्योंकि जो डिग्री चाहिए, जो चीज चाहिए वो चीज ऊपर रहनी चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा 10 19 π/3 इंटू 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 6 बार 60, 19 6 19 48 19 19 19 19 57 56 114 114 114
हाँ 19 ही होते हैं, तो ये 1440 डिग्री हो गया। ठीक है, 19 तो 1440 डिग्री हो गया। तो अब ये और जगह घुमाना अपने को, अब ये घुमाना है, देखो घुमाओ, फिर देखो कितनी बार घूमता है। ये घूम गया 1 2 बार, 720 मतलब देखो एक बार 3 बार घुमा के देख लो, 3 बार घुमाने से कितना आता है, मतलब 720 के अंदर यदि मैं 360 और जोड़ दूं तो कितना आता है, 0 8 10 1080 आता है। देखो यदि 1080 में भी 360 जोड़ दूं तो देखो कितना आता है, 0 4 4 1 1440 डिग्री आता है। तो मतलब 1440 पूरा पूरा घूम रहा है ये। ठीक है, इसका मतलब 1440 प्लस मतलब 4 बार कि 180 में ये, ठीक है, 1080 में 360 जोड़ा तो 0, और ये कितना हो गया देखो 8 में 6 14, 3 और 1 4 1 1440। इसका मतलब कितनी बार घूमा कि 1 2 3 और 4, मतलब ये इतनी बार घूम गया और वापस इसी लाइन पे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 360 मतलब 4 इंटू 360, 4 इंटू 360 प्लस 0, क्योंकि 0 डिग्री है ना, वापस उसी कॉलम में। इसका मतलब चौथे कॉलम में ही आ रहा है। ठीक है, तो चौथे कॉलम में आता है, चौथे कॉलम में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो चौथे कॉलम में नेगेटिव होता है और 10 0 का मान क्या होता है। और वैसे भी ये कौन सा लाइन, नो चेंजर लाइन, तो ये आएगा 10 0 और 10 0 का मान 0 आता है। ठीक है, इसका मतलब 19 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको किसी भी क्वेश्चंस में। आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करोगे ना तो सारे क्वेश्चंस का रिजल्ट आएगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देते हैं, साइन -11 क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी, साइन -11 तो सबसे पहले तो देख लो आपके पास ये होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो बाहर आ जाएगा ये साइन। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखो 11π/3 है, तो इसको किससे गुणा कर दें, वापस 180/π से, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 6 18 6 बार, तो आ जाएगा माइनस का साइन 660 डिग्री आ जाएगा, 11×6 = 66। इसका मतलब एक बार घूमेगा, दूसरी बार घूमते तो 720 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ना, तो 720 से कितना कम है, आप ये देख लो, 720 से 660 कितना कम है, यदि 90 से ज्यादा कम है तो आप तीसरे कॉलम में, यदि 90 से कम है तो चौथा कॉलम, 0 12 में से 6 गई 6, ये 60 डिग्री ही कम है। ठीक है, इसका मतलब देखो क्या हुआ कि आप जब घूम रहे हो ना, एक तो पूरा चक्कर घूम गए, लेकिन जब तीसरा चक्कर घूम रहे हो तो इसी कॉलम में कहीं ना कहीं आपको कौन सा डिग्री मिल रहा है, 660 डिग्री मिल रहा है। मतलब यहाँ आके आपको 660 डिग्री मिल जाता है। ठीक है, कि ये पूरा घूमने पर 660, तो ये कौन सा कॉलम है, चौथा कॉलम। चौथे कॉलम में साइन क्या रहता है, नेगेटिव, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि बाहर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन 660 का आप क्या लिख सकते हो, साइन, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं 360 तो पूरा ही घूम गया ना, 360 में ये जोड़ दो, कितना है ये देखो, 360 में 270 जोड़ दो, 360 में यदि मैं 270 और जोड़ दूँ तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास 13 और 5 और 1 6, 630 डिग्री हो जाता है। मतलब 630 प्लस, इसको मैं 630 प्लस कितना लिख सकता हूँ, या मैं उसको डाउन करके लिख सकता हूँ, एक ही बात है। मैं 360 में से माइनस कर दूँ, ठीक है, 720 कर दो आप, कि 2 × 360 माइनस कितना, माइनस कर दूँ 60 माइनस कर दूँ। ठीक है, एक ही बात है ये। ठीक है, तो एक ही बात है, तो माइनस आ जाएगा अंदर, तो माइनस साइन 60 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन 60 का मतलब साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसको 620 से लिखते ना तो चेंजर लाइन हो जाता है, चेंजर लाइन से फिर अपने को दिक्कत हो जाती। ठीक है, इसीलिए मैं नो चेंजर लाइन पे ही रहा, कि मतलब यहाँ तक मैंने पूरा घुमा लिया इसको। ठीक है, यहाँ तक घूम के वापस बैक आ गया, बैक आना मतलब 60 डिग्री बैक। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा माइंड √3। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कोट -15 पाई बटा 4। कोट -15 पाई बटा 4। ठीक है, तो आपको पता है कोट माइनस थीटा, कोस ही के अंदर माइनस बाहर है, कोस के अंदर ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब के अंदर नेगेटिव ही आता है बाहर। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा नेगेटिव, तो कोट 15 पाई बटा 4 इंटू 180 बटा पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से कितनी बार कैंसिल, 45 बार। ठीक है, इसको गुणा करोगे तो कोट कितने डिग्री आएगा, ये 15 5 75, 5 7 15 चौके 60, 60 और 7 67, 675 डिग्री आ जाएगा। तो 675 इसका मतलब 720 से कम है, तो 720 से कितना कम है देख लो, 5 और 11 में से 4, 45 डिग्री कम है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोट 2 इंटू 360 माइनस 45। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वापस वैसा ही क्वेश्चन आ गया, 2 बार घुमा लेकिन तीसरी बार इसी कॉलम में आ रहा है। इस कॉलम में कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सेक, लेकिन ये क्या है, कोट है तो नेगेटिव। चेंजर लाइन, नो चेंजर लाइन, नो चेंजर लाइन, तो आपके पास माइनस कोट 45 डिग्री आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कोट 45 आ जाएगा, और कोट 45 का मान 1 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, ये आपकी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज में आपको लगभग क्वेश्चंस देखने को मिल गए हैं। ठीक है ना, मैंने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, मेरे हिसाब से तो कोई क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किए। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करें, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं कुछ फॉर्मूले के बारे में चर्चा करूंगा, फॉर्मूले लिखूंगा, वो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देखो कुछ एक फॉर्मूले की चर्चा करेंगे अपने। तो सबसे पहले फॉर्मूला साइन, इसका साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस साइन बी का, या आप इसका लिख लो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लिख लो। साइन सी भी कहते हैं इसको, और साइन ए प्लस बी भी कहते हैं, या साइन ए प्लस बी लिख लो, आप इसको लिख लो। इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी तक देखो आप लोगों ने जो 11वीं क्लास के बच्चे क्या होते हैं, वो लगभग परिपक्व नहीं हो पाते अच्छे से, तो उनको थोड़ा सा इसमें फॉर्मूले कहेंगे सर इतने सारे फॉर्मूले, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो बहुत आसान फॉर्मूले, बहुत इजी फॉर्मूले, अपने आप याद हो जाएंगे। अपने 10-15 बार इनका यूज करेंगे ना तो सब याद होने लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ साइन ए प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला आता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, यदि यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले एक में लिख दिया था। ठीक है, 2 नंबर पे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो कोस ए प्लस बी का होता है कोस ए कोस बी, माइनस आता है यहाँ साइन ए साइन बी। यदि यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। ठीक है, फिर 3 नंबर फॉर्मूला tan a प्लस बी का। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, यदि यहाँ प्लस तो प्लस यहाँ पे, यहाँ माइनस, यदि यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, 4 नंबर फॉर्मूला कोड की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है ना, फिर अपने इसके फॉर्मूले पे चलेंगे साइन 2a। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। ठीक है, फिर अपने पास 5 नंबर पे cos 2a। तो cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का, cos 2a के 3 होते हैं, 4 हो गए ना, तो 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2a के। ठीक है, साइन 2a का tan की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, tan की फॉर्म में, जैसे इसका tan की फॉर्म में होता है ना, तो इसका भी tan की फॉर्म में होता है।
वन प्लस होता है, सॉरी माइनस नहीं होता, प्लस होता है 1 फॉर्म, ठीक है ना। तो अब अपने पास cos के बाद मैं बात करूँ tan की, तो tan 2a का फॉर्मूला लिख लिया मैंने, tan 2a का नहीं लिखा, तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है ना। ये 5 नंबर और ये 6 नंबर, ठीक है ना। मतलब फॉर्मूले आपको कि सर 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें इसमें 2 इसमें 4 इसमें 1, ठीक है। तो अभी तक ऐसे चल रहा है। तो वैसे तो 6 काउंटिंग की बात करें तो 6 ही हुए, लेकिन ज़्यादा हो गए हैं बहुत ही। मैंने एक ही फॉर्मूले के अंदर 2 फॉर्मूले लिख दिए जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। ये जो आप देखने जा रहे हो ये वीडियो, ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, पूरे लाइफ टाइम काम आएगी ये फॉर्मूले। इसीलिए आप इसको अच्छे से लर्न करें ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी करेंगे अपने उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसमें 2 फॉर्मूले लिख लिए। अब पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ वैसे 10 वाले 3 वाले लिख ही देता हूँ। तो देखो sin 3a का फॉर्मूला, तो sin 3a का फॉर्मूला होता है 4 sin क्यूब a माइनस 3 sin a, ठीक है। और फिर 8 नंबर पे cos 3, तो cos 3 होता है 3 cos आता है यहाँ पे, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लो फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला गलत लिखने से आपको ही समस्या आनी है। 3 sin a माइनस 4 cos क्यूब a, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, 3 sin a आएगा माइनस 4 cos क्यूब a होता है क्या, sin ही आता है, ठीक है, sin क्यूब a। अब इसमें उल्टा हो जाएगा बिल्कुल इसका, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है, उल्टा हो जाता है इसका। अब 9 नंबर पे tan 3a, तो tan 3a का फॉर्मूला क्या लिख दोगे, tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, सही है, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पहले आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ये 3 फॉर्मूले थोड़े से लर्न करने में परेशानी होगी, ये देखो मेरे को भी बहुत मुश्किल से याद हुए हैं अभी तक, ये भी कंफर्म। तो इसीलिए आप इनको अच्छे से याद कर लो ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये सब याद हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत बार लगते हैं, ये कम यूज होता है ना, इसीलिए जल्दी याद नहीं होता, इसका यूज कम कर पाते हैं अपने, याद नहीं हो पाता, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अपने कुछ और फॉर्मूले और लिखते हैं। तो मैं आपको 4 फॉर्मूले और लिख के दूंगा, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, ए वाला तो लिख लिया, अब सी और डी। तो साइन सी प्लस डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। देखो इसमें याद करने का देखा, देखो प्लस है ना तो साइन वाले के साथ प्लस आएगा और वैसा का वैसा है, माइनस है तो साइन वाले के साथ माइनस, कोस वाले के साथ प्लस, बस उल्टा होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे 6 हो गए, 7 हो गए थे, ठीक है ना, 7 8 9 हो गए, तो 10 नंबर और 11 नंबर हो गया, ठीक है। तो 12 नंबर कोस सी प्लस कोस डी आ जाएगा, तो ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। फिर 13 नंबर फॉर्मूला कोस सी माइनस कोस डी, ये सबसे अलग फॉर्मूला है। 2 साइन आता है इसमें सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। फिर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये चेक कर लेता हूँ एक बार, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, सही है फॉर्मूला, बस यहाँ माइनस आएगा, ठीक है ना, वो माइनस इसके कारण आता है, ठीक है। और बाकी फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ बस एक माइनस चिन्ह का प्रॉब्लम था और माइनस लगा दिया। ये इतने फॉर्मूले हैं
जो अपनी नेक्स्ट क्लास में 3.3 एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।